हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस तुम लोग की यूज़ होती है भाई। देखो, बीबीए, बीसीए या बीटेक, तुम जो भी कर रहे हो कोर्स डिपेंडिंग ऑन। क्योंकि बीसीए के लिए यूज़ होती है, क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग में यूज़ आएगी। बीबीए के लिए बिजनेस डेटा या एनालिटिक्स में यूज़ हो सकती है। एंड बीटेक, यू गैस ऑलरेडी नो दैट तुम लोग के तो ट्वेल्थ में भी होगी मैथ्स। एनीवे, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमेशा याद रखना। कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब कोई भी डेटा, ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट करें किस में? रोज एंड कॉलम्स में, उसी को एक मैट्रिक्स बोलते हैं। बस हमेशा ये याद रखना कि किसी भी डेटा को रोज एंड कॉलम्स में रिप्रेजेंट करने को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब ये होता क्या है? रोज क्या होती हैं, ठीक है, या फिर कॉलम्स क्या होते हैं, हमें ये पहले ये समझना है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़। तो देखो, रोज कुछ भी नहीं होती, सिंपली जो भी लाइंस हॉरिजॉन्टली हों, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं हम? रोज। और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इट्स दैट सिंपल। थर्ड, जो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करने वाले हैं वर्ड, वो होगा हमारा एलिमेंट। एलिमेंट या फिर एंट्रीज। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट मैट्रिसेस के अंदर जो भी नंबर होगा। चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। हम ब्रैकेट्स में मैट्रिसेस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 4 7 8। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये कुछ डेटा है जो हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है? मैट्रिक्स की फॉर्म में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है ए, दूसरा स्टूडेंट है बी, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और इनके पास सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक है इंग्लिश सब्जेक्ट और एक है मैथमेटिक्स, ठीक। तो जो हमारा ए बच्चा है, ए ए ने इंग्लिश के अंदर 2 मार्क्स स्कोर करे 10 में से, ठीक। और ए ने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स स्कोर किए? 4 मार्क्स। सेम चीज़ बी ने इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर किए? 7 मार्क्स। और बी ने मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए? 8 मार्क्स। तो अब हमने बिल्कुल यही सेम डेटा जो हमारा इंग्लिश में लिखा था, हमने किस फॉर्म में लिख दिया? मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अभी तक समझ आ रहा होगा? ओके। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं पोजीशनिंग, ठीक है। पोजीशनिंग 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 क्या होती है ये समझते हैं हम, ठीक है। देखो, जो भी मैट्रिक्स में लिखा है, जैसे हमारा एलिमेंट है 2 4 7 8, तो हमें हमसे कोई पूछ ले कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हम पोजीशन किसी भी मैट्रिक्स को हम बेसिकली इस तरीके से लिखते हैं। देखो, A11 A12, पहले लिख लो, मैं समझाता हूँ उसके बाद हम ये क्यों लिखते हैं इस तरीके से, A22, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब ये है, हमारी ये है फर्स्ट रो। अभी तक समझ आया ना? रोज मतलब लाइंस जो होती हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रो मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, रो 1। एंड रो 2 मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो। और ये वाली क्या होगा? ये वाला फर्स्ट कॉलम है, C1 बोल देते हैं इसको, और हम इसको C2 बोल देते हैं, ठीक है। C1 C2। अच्छा, हम कैसे पोजीशन निकालते हैं? देखो, ये है A11, इसका मतलब है पहले हम लिखते हैं रो, बाद में लिखते हैं कॉलम। ए के क्या है मतलब? ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है 2 4 7 8, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो हम इस ए की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी मतलब हमको गिवन हो क्वेश्चन में। तो देखो, A11 मतलब ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेकंड में ए फर्स्ट रो C2, मतलब यहाँ पे कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम। तो A12 लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या है? ए जो है हमारा एलिमेंट, वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है। सेम चीज़ यहाँ पे A21 जो है कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? A2 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से हम क्या करते हैं? पोजीशन निकालते हैं। चलो, एक एक्सरसाइज है, मैं ताकि आगे बताऊं उससे पहले तुम खुद लिखो कि ये सबकी पोजीशन खुद ब खुद लिख दो इस तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ फर्स्ट, जैसे A11 क्या है मेरा? 2। तो तुम लोग को पहले से पहले लिखना है A12 A21 A22। ये तुम लोग खुद से लिखो पहले।
एनीवे तो A12 क्या होगा 4, क्यों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7। A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट विल बी 8। ओके, नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कैसे निकालते हैं भाई, देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो, हमने पुराना एग्जांपल लिया था क्या, 2 4 7 8, ये हमारा एग्जांपल था। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो हम ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं, पहले तो हम देखेंगे कितनी रोज हैं इसके अंदर। ठीक है, कितनी रोज हैं इस मैट्रिक्स में, 1 एंड 2, 2 रोज हैं, तो मतलब हम इसको लिखेंगे ऐसे 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो मतलब 2 कॉलम। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, तो हम बोलेंगे इसको 2x2 की मैट्रिक्स है ये। अंडरस्टूड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 5 7 3 5। तो हाँ, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, देखो, पहले हम रोज, हमेशा पहले रोज लिखनी है, कभी भी पहले कॉलम्स काउंट मत करना, पहले रोज काउंट करेंगे हम। 1 2 3, 3 रोज बाय कितने कॉलम्स हैं 1 2, तो कितने कॉलम्स हो गए 2 कॉलम्स। तो ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई 3/2 की। ऐसे हम ऑर्डर निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, होती तो बहुत सारी टाइप्स की मैट्रिक्स हैं, आगे बताऊंगा मैं स्क्वी मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, लेकिन अभी आज के लिए, आज की क्लास के लिए हम सिर्फ दो मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे जो बहुत सिंपल है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, बड़ी सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है। स्क्वायर मतलब, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। सेम चीज़ मैट्रिक्स में भी क्या होगा, जिसका ऑर्डर सेम हो, जिसका ऑर्डर सेम हो। जैसे एग्जांपल 1 2 5 6, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अभी हमने बताया था ना ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितनी रोज हैं इसमें 1 2, 2 रोज मल्टीप्लाई सॉरी बाय 1 2, 2 कॉलम्स, तो ये किसकी है 2/2 की मैट्रिक्स है। तो जब भी रोज और कॉलम इक्वल होते हैं तो इसको कौन सी मैट्रिक्स कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3 की भी हो सकती है, कैसे 1 3 7 4 6 8 1 2 3, तो ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3/3 की। इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। जस्ट बिकॉज ये इक्वल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का बेसिक रूल क्या है कि नंबर ऑफ रोज should be equal to number of columns. Okay, now moving forward हम बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पता लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं वो मैट्रिक्स में क्या रेक्टेंगल शेप बनाती होगी। रेक्टेंगल किस टाइप के होते हैं, ये इस तरीके का रेक्टेंगल होता है ना, या फिर हम रेक्टेंगल को इस तरीके से भी बना सकते हैं, राइट, ये भी एक रेक्टेंगल कहलाता है, फिगर है ना। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम रोज कम कर दें या फिर हम कॉलम्स कम कर दें, वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे हमारी ये 3/3 की मैट्रिक्स थी, ठीक है, अगर हम इसको कर दें 3/2 की मैट्रिक्स, 3/2 की, तो मतलब नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगी। नंबर ऑफ रोज हम 3 करते हैं, 1 2 3, जैसे हमने 3 रोज कर दी 5 7 8, और कॉलम्स कितने कर दिए 2 इस मैट्रिक्स में। बाय द वे याद रखना, जब तक हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वो एक मैट्रिक्स नहीं कहलाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 1 2।
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 का। समझ गए। सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, रोज कम कर सकते हैं, कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे 1 5 3 7 5 4। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ है, देखो कितनी रोज हैं, 1 2। याद रखना, पहले हम क्या लिखते हैं, रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 बाय कितने कॉलम से, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, 2/3 की। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बेसिक सा रूल क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये हमारा बेसिक रूल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ओके, अब अभी हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं एक मैट्रिक्स को। ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, हम ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज़ है, नोट लिखो, एक छोटा सा नोट लिखो। क्या कि हम जो डिनोट करते हैं, एक नोटेशन होती है, लाइक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है क्या, कि हम नंबर ऑफ रोज को क्या बोलते हैं, रोज को हम बोलते हैं एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम किससे डिनोट करते हैं रोज को, एम से। कॉलम्स को डिनोट करते हैं हम किससे, एन से। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ बोली जाती है ना, या फिर हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर वो किस फॉर्म में होता है, m/n। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, रोज और कॉलम m/n से डिनोट करते हैं। ऐसे ही दो और चीज़ें होती हैं, क्या, i एंड j। तो i क्या होता है कि बेसिकली हम ये बता रहे होते हैं, हम पोजिशनिंग बता रहे होते हैं किसकी, रो की, पोजिशन ऑफ रो। ठीक है, और जे क्या होता है, पोजीशन ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे याद रखना है, आई और जे क्या होता है। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने सारी पोजीशनिंग सीखी थी। हमने फॉर एग्जांपल एक 2/2 की मैट्रिक्स ली। ठीक है, ए आई जे क्या था हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड देन ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। बेसिकली क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये है C1 और ये है C2। ठीक है, हमने इसका एग्जांपल लिया था। तो आई जे क्या है इसके अंदर, आई क्या है 1, जे क्या है 1। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोजिशनिंग शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे कि Aij इक्वल्स टू आई प्लस जे, एंड देन आपको बोल दिया जाएगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग। आई प्लस जे की जगह क्या चेंज हो जाएगा, आई माइनस जे आ सकता है। ठीक है, या फिर आई डिवाइडेड बाई जे आ सकता है, या फिर 3i-j/2। मतलब इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, 2/2 मैट्रिक्स का ही क्या निकालते हैं, i प्लस जे, और हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड में, 2/2 की एक मैट्रिक्स, ऑर्डर 2/2 की मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाए 3/3 की मैट्रिक्स या फिर 4/3 की मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमें ना उसके अकॉर्डिंग हमको पोजिशनिंग बनानी पड़ेंगी अपनी। ओके, हमें क्या बनानी पड़ेंगी, पोजिशनिंग बनानी पड़ेगी। अंडरस्टूड। अभी हमारे पास ऑलरेडी 2/2 की मैट्रिक्स का क्या है, पोजिशनिंग बना रखी है। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती तो क्या हो जाता, यहाँ पे है A11 A12, यहाँ पे क्या आ जाता, A13 भी आ जाता। क्यों, यहाँ पे थर्ड कॉलम आ जाता एक्स्ट्रा। सेम चीज़ यहाँ पे रो में नीचे आते आते क्या होता, A31 A32 A33। ये कब होता, 3/3 की मैट्रिक्स में। अंडरस्टूड। अभी हम क्वेश्चन करते हैं अपना, Aij इक्वल्स टू आई प्लस जे। कैसे करेंगे, देखो आई जे मतलब रो एंड कॉलम, तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, A11। तो A11 विल बी इक्वल टू, क्या है हमारा क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है, आई प्लस जे। तो आई प्लस जे हमको ये निकालना है सबका, इसको ऊपर लिख लेते हैं, आई प्लस जे निकालना है हमको सबका, A11 का भी
A12 का, A21 और A22, ठीक है, सॉरी A22 इतना गंदा बन गया, A22, ठीक है, हमें ये निकालना है, ठीक है, ये वाली लाइन काट दो। आई प्लस जे कैसे निकालेंगे हम? आई क्या है हमारा 1, जे क्या है हमारा 1, दैट विल बी 1 प्लस 1। अच्छा 1 2, देखो सारी पोजिशनिंग हमने ले ली। पहले हमने क्या लिखे, सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख दिए, A11 A12 A11 A12। उसके बाद हमने सेकेंड रो का लिख दिया क्या, A21 और A22, A21 और A22, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 2, क्योंकि आई क्या है हमारा 1, जे क्या है हमारा 2। ऐसे ही इसमें क्या है, आई 2 है और जे क्या है 1, यहाँ पे 2 प्लस 2, तो हमारे फाइनल आंसर्स क्या आ जाएंगे, 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी फाइनल में जाके, 2/2 के ऑर्डर की, 2 3 3 4। ये क्या है हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। कब? जब हमने क्या यूज़ किया, आई प्लस जे। अच्छा, और आई और जे कैसे निकाला हमने, पोजिशन निकाल के। पोजिशन हम किसी भी मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर 2/3 हो, 3/2 हो या 4/2 हो, ठीक है। अच्छा अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको अभी करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कर पाए या नहीं। ए आई जे इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय जे। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। देखो एक सिंपल सा हिंट है, पहले क्या करना है आपको, पोजीशनिंग निकालनी है 2/3 मैट्रिक्स की, ठीक है। जैसे अभी हमने, हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स की पोजीशनिंग है, 2/2 की। ऐसी आपको कौन सी मैट्रिक्स की पोजीशनिंग निकालनी पड़ेगी, 2/3 की। एंड देन उसके बाद जब सारी पोजीशनिंग आ जाएंगी, फिर क्या करना पड़ेगा, सेम यही फॉर्मेट यूज़ करके क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला आई बाय जे। जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, आई प्लस जे, हमको यहाँ पे इसकी जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई डिवाइडेड बाय जे।